प्रभु हमने अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ करके आया है और प्रभु आपने भी हमें ठुकरा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए हो? गोपिकाएं रोती हैं। भगवान श्याम सुंदर आकर के गोपिकाओं से पूछते हैं कि हे गोपिकाओं, ब्रज बनऊ कसाम व्यक्ति रंगते ब्रजन हंतलम विश्वमंगलम त्यजमना कचानस्त्रिपात्मना स्वजन हद्रुजाम यन्नि सूदनम। हे गोपिकाओं तुम इतना रुदन क्यों कर रही हो? तब गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सनई प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाट्वी मठति तद्व्यथितेन किंस्वी ऊर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम्ना। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु। हे श्याम सुंदर जो आपके चरण है इतने कोमल हैं प्रभु, जब वो हमारे स्तन के जो कुछ होते हैं, जब उसमें आपके वो पैर जब रखते हैं प्रभु, तो उसमें भी आपको असहनीय पीड़ा होती है। जिस तरह पर प्रभु आप पृथ्वी में गए होंगे, पृथ्वी में इतने कंटक हैं। भीता सनई प्रिय दधी मही कर कसेसु। प्रभु आपके पैरों में कितने कठोर, कितने वो कंकड़, जब ये कांटे लगे होंगे प्रभु, तो आपको कितने दर्द हुआ होगा। बस प्रभु केवल इसलिए हम रुदन कर रही हैं। ते नाटवी मटति तत् व्यथते न किंस्वित कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम्ना। और कोई कारण नहीं प्रभु। जो चरणों को हम प्रभु अपने अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, उन चरणों को प्रभु आप कैसे पृथ्वी पर घूमे होंगे प्रभु। इतना कह करके जैसे श्याम सुंदर भैया प्रकट हो गए ना, गोपिकाएं और जोर जोर से रोने लगी। रुरुदु सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छौरी इसमय मान मुखाम्बुजः पीतांबरधरास्त्रगवीशाखान् मनमथ मन्मथः। भगवान श्याम सुंदर आज जब अपने स्वरूप को, अपने इस दिव्य रूप को गोपिकाओं के सामने दिखाया, तो कहते हैं कामदेव भी भगवान के स्वरूप को साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान कामदेव भी लज्जित हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। और आपसे बताऊं, जो भगवान श्याम सुंदर ने रास रचाया, क्यों रचाया? ये कामदेव को अहंकार हो गया कि संसार का कोई मैंने ऐसा देवता नहीं जिसको पराजित ना किया हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मैंने अपने वशीभूत कर लिया। दर्प और कंदर्प, दर्प कहा जाता है अहंकार को, और कंदर्प कहा जाता है काम को। ऐसा कोई नहीं है जो अहंकार और काम से पीड़ित ना हुआ हो। नारद जी ने कहा बेटा तुमने सबको किया है, कभी जाकर कृष्ण को तुम करके दिखाना, तब तुम्हारी असलियत पता लगेगी। वही जे कामदेव आकर के भगवान के इस रात में उपस्थित हुआ। लेकिन जानते हैं, लोग कहते हैं कि काम को हम जीत लेंगे हिमालय पर जाकर के, लेकिन काम को जीतना असली वही है। स्त्रियों के मध्य में, गोपिकाओं के मध्य में भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो तुम आकर के मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। और भैया कामदेव को उल्टा लटका दिया भगवान श्याम सुंदर ने। इतनी गोपिकाएं थी, उन गोपिकाओं के मध्य में श्याम सुंदर ने जब आज रात रचाया ना, तो कामदेव उल्टा लटक गए और भगवान को अच्युत कहा गया। भोलेनाथ भी आकर के इसमें बड़ा दिव्य नृत्य करते हैं और गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से रात की कथा समाप्त होती है। अब सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने एक बार अपने संपूर्ण ब्रजवासियों के सहित एक विद्याधर नामक सर्प था, उसका कल्याण किए भगवान जंगल में गए। और जंगल में जब गए तो दिव्य
दाल बाटी बनी। जब दाल बाटी बनी भैया, मध्यकालीन मध्याह्न वेला में सब लोग विश्राम करने लगे। विद्याधर नामक एक अजगर आया और अजगर आकर के नंद बाबा को निगलने लगा। जब निगलने लगा तो भगवान ने उस अजगर का भी उद्धार कर दिए। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय हो। जय हो। पशुपतिनाथ भगवान का पूजन करके दिव्य भगवान भोलेनाथ पुनः अपने नगर में पधारते हैं। अब इधर नारद जी महाराज पहुंचे कंस के पास। कंस को कहते हैं, कंस जो इस समय पर तुम देख रहे हो ना, नंद और यशोदा के यहाँ जो दो ललना पल रहे हैं, ये कोई और नहीं है, यही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जैसे कंस ने सुना ना भैया, कंस ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल कर देवकी वसुदेव को मारना चाहता है, लेकिन नारद जी पुनः समझा दिए कि इनको मारने से काम नहीं चलेगा। आगे दोनों को यहाँ पर बुलाओ और बुला करके दोनों को कुवल या पीढ़ हाथी के द्वारा दबवा करके यहीं मरवा डालना। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और कहता है आप जाकर के मेरा ये कार्य करिए। अजब भैया, अक्रूर जी भगवान कन्हैया को लेने चले, लेकिन अक्रूर जी मानते नहीं आगे कंस की बात। लेकिन जब कंस बहुत धमकाता है तो अक्रूर जी चल दिए। सुखदेव महात्मा कहते हैं प्रातः कालीन से रात्रि वेला हो गई, लेकिन अभी अक्रूर जी महाराज गोकुल में नहीं पहुंचे। मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी महाराज बार बार अपने आप को कोसते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं आज मेरे द्वारा उन बालकों को लाया जाएगा और ये दुष्ट दुर्दांत कंस उनको मार देगा, उसका पाप मुझे लगेगा। इस बात को अक्रूर जी सोचते हैं, लेकिन अगर नहीं जाते तो कंस इधर मार डालेगा। अंत में अक्रूर जी महाराज, सायंकालीन की वेला थी, भगवान श्याम सुंदर भी सर्वांतर्यामी थे। नारद जी आगे कंस को बताए थे, फिर आकर भगवान से बताए कि लाला यहाँ केवल दही मक्खन खाने नहीं आए हो, यहाँ इन दैत्यों का भी उद्धार करना। नारद जी वहां तो आगी लगाए आए, यहाँ भी आके बता दिए। और अक्रूर जी महाराज की आने खबर भी नारद जी ने आकर के भगवान कन्हैया से दे दिया। आज कन्हैया जब ये उनको पता लगी कि मुझे इस ब्रज को छोड़ करके जाना होगा, भगवान कन्हैया भैया गौशाला में बैठे हैं। देवर्षि प्रसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णमा क्लिष्ट कर्माणं रहस्ये ददभासत। गौशाला में बैठे हैं, यही चिंतन कर रहे हैं कि इन गौओं को छोड़ करके जाना होगा, अब इन ब्रजवासियों को छोड़ करके जाना है। त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वैदसां गूढ़ो गुहाशया साक्षी महापुरुष ईश्वरः। जिस प्रकार से जब एक कन्या की सगाई होती, जब एक कन्या का घर से विवाह करके जब वो बाहर दूसरे घर में उसे जाना होता, जैसे वो कन्या दिन रात सोचती है कि जब मैं अब अपने पिता को, अपने माता को, जिस माँ के गोद में मैंने पला, जिस मैया ने मुझे पाला पोसा, जिस मैया ने मुझे संस्कार दी, जिस पिता ने मुझे पाला, आज उसी पिता को, आज उसी भाई को छोड़ करके, घर छोड़ करके मुझे जाना है। जिस प्रकार से वो कन्या रात्रि होती है तो कन्या विलाप करने लगती है, हा? और वो कन्या अपने पिता के पास जाकर के कहती है, पिताजी संसार में भगवान ने इन कन्याओं को क्यों बनाया है? हा? अगर इन यही करना था संसार में तो परमात्मा कन्याओं को बनाया क्यों है? बेटियां क्यों पराई होती हैं? भगवान श्याम सुंदर की वही दुर्दशा है। गोपिकाओं के और इन गौओं के वात्सल्य से, इस प्रेम से
भगवान श्याम सुंदर बिलखते हैं, तड़पते हैं। और अक्रूर जी महाराज का पदार्पण जैसे हुआ, दौड़कर अक्रूर जी महाराज के हृदय से लिपट गए भगवान। अक्रूर जी महाराज ने जैसे कन्हैया को देखा ना, त्वामीश्वरम स्वाश्रयमात्म मायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमध्यात् मनुष्य विग्रहं न तोस्मि धुर्यं यद विष्णुसात्वताम्। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, प्रभु तामीश्वरम स्वाश्रम माययात्मया, प्रभु आप संसार के पिता हैं, मैं जानता हूं आप क्यों इस प्रकार से रुदन करते हैं। अक्रूर जी महाराज को ले जाकर के और मैया यशोदा मैया ने दिव्य स्वागत किया। नंद बाबा ने खूब बाबा भगत की। सारी रात सारी गोपिकाएं, सारे ब्रजवासी अक्रूर जी महाराज के स्वागत में मदमस्त हैं। आज अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहते हैं, भैया तुम्हारा जो पुत्र है ना, तुम्हारे पुत्र को महाराज कंस ने बुलाया है, कंस तुम्हारे पुत्र को इनाम देगा। जैसे नंद बाबा ने सुना ना, नंद बाबा आनंदित हो गए और कहते हैं, आज मेरे पुत्र को इनाम मिलेगा। पूरे ब्रज में ये खबर पहुंच गई। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, कन्हैया से कहते हैं, लाला तुम्हें इनाम किस बात का मिल रहा है। कन्हैया ने इन नन्हे इन भोले ब्रजवासियों को देख करके ये सोचते हैं कि इनका हृदय कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, और उन ब्रजवासियों को गले से लगा लेते हैं। भगवान कन्हैया ने गौओं के पास गए। आज गौएं जी जान गई, हित अनहित पशु पक्षी जाना, 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 हित अनहित पशु पक्षी जाना। गौएं जान गई कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके जाएंगे। सारी गौओं के अश्रुओं की धारा बह रही है। सारी गौएं भगवान की ओर मुख करके रुदन कर रही हैं। ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को रोता हुआ देखे, सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया से पूछा, लाला तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रुदन कर रहे हो। प्रातः कालीन हो गई। पूरे ब्रज में भैया जहां प्रातः कालीन ही ब्रज में आनंद का माहौल हो जाता था, कन्हैया देख रहे हैं कि सारी गौ में रुदन कर रही हैं। वृक्ष लताएं सब कन्हैया के वियोग में रुदन कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कन्हैया से अब दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। कन्हैया को आज जब मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा ने स्नान कराया, और मैया यशोदा बार बार यही विनय करती हैं, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके वहां जा रहा है, तुझे कैसे कोई मक्खन देगा, कैसे कोई तुझे दूध पिलाएगा। मैया यशोदा विलाप करती हैं। मैया से कन्हैया ने कहा, माँ विलाप मत करो, नंद बाबा मेरे साथ जाएंगे, मेरा सबको ध्यान देंगे। मैया यशोदा ने कन्हैया को तैयार किया। आज मैया यशोदा जब कन्हैया को तैयार करती हैं ना भैया, कन्हैया को जहां मैया यशोदा 10 मिनट में तैयार कर दिया करती थी, घंटों बीत गए, लेकिन मैया यशोदा कन्हैया को तैयार नहीं कर पा रही। कन्हैया ने कहा, मां जल्दी कर दो, पूरे ब्रजवासी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी कन्हैया का दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। समस्त ब्रजांगनाओं ने जब सुना कि कन्हैया को ब्रज छोड़ करके जाना है ना, सारी ब्रजांगनाएं कन्हैया के चरणों के पास आकर कहती हैं, कन्हैया हम लोगों से क्या कोई अपराध हो गया है, क्या हम लोगों ने आपको कभी डांट दिया है, क्या हम लोगों ने कभी आपको थप्पड़ मारा है, मेरे हमारे अपराधों को बता दो, क्यों हमें छोड़ करके जाते हो। अरे जा रहे हो कन्हैया
जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लताएं कदम की ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां। हाँ ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी हैं सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी हैं सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ग्वालों को घर में तेरा आना, ले ग्वालों को घर में आना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज
छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं को, मैया यशोदा को सांत्वना दिया कि कल की बात है, परसों हम आ जाएंगे। दिव्य सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बताते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए और जैसे ही आगे बढ़े, अक्रूर जी महाराज को अभी पश्चाताप हो रहा है कि कहीं मेरे द्वारा इन बालकों की हत्या ना हो जाए। अक्रूर जी का मन हुआ कि हम यमुना में स्नान कर लें। भगवान ने आदेश दिया। जैसे भैया यमुना में जाकर के स्नान करने लगे, रथ में बैठे कन्हैया बलराम, और नीचे जब गोता लगाए तो जल में भी कन्हैया बलदाऊ दिखे। अक्रूर जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि रथ में भी और जल में भी कैसे हैं। भगवान नारायण की इस लीला को समझ गए कि ये साक्षात परमात्मा है, ये कंस का कल्याण कर देंगे। दिव्य अक्रूर जी महाराज ने 30 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और पुनः मथुरा की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़े, श्याम सुंदर सरकार ने नंद बाबा को कह दिया, बाबा आप आगे चलिए, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों के सहित आ रहा हूं। और थोड़ी दूर परमात्मा बढ़े थे। कहते हैं इतने में एक धोबी जो है वस्त्रों को लेकर धुलने जा रहा था। जैसे ही उस धोबी को भगवान श्याम सुंदर ने देखा, कन्हैया ने कहा मामा राम राम, लेकिन धोबी अहंकारी था, उसने भगवान से राम राम नहीं किया। जब भगवान जिसने राम राम नहीं किया भैया ना, भगवान ने समझा कि इसका कल्याण करना पड़ेगा। और भगवान श्याम सुंदर ने कहा मामा जी इन कपड़ों को हमें दे दो। जैसे भैया वस्त्रों को मांगा ना भगवान कन्हैया ने, धोबी कहता है ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा परिधत्ते किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्ड भीप्सत। ईदृशान्येव वासांसि, हे गोचर, हे बनेचर, इन वस्त्रों को तू क्या पहनेगा, तू गऊ में चराने वाला, इसको तो हमारे भोजराज कंस पहनते हैं। जैसे कन्हैया ने सुना, मामा धोबी का एक मुष्टिका में ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब आगे उन वस्त्रों को लेकर भगवान कन्हैया आगे बढ़े। एक दर्जी मिलता है, उस दर्जी से कपड़ों को सिलवा कर भगवान कन्हैया ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। सुदामा नाम का माली मिला, उसको भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया। और श्याम सुंदर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े भैया, कहते हैं एक मैया मिली जो अपने हाथों में चंदन की कटोरियों को लेकर के उन्हीं गलियों से गुजर रही थी। जैसे भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान कन्हैया ने पूछा का तम वरोरवे तदुहानुलेपनम कश्यांगने व कथयस्व साधुना देह्यवयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। का त्वं वरोरवे तदुहानुलेपनम, हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। जैसी वो टेढ़ी कुब्जा ने सुना, उसने मुड़ करके देखा कि आज तक तो किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, आज किसने मुझे सुंदरी करके पुकारा।
जैसे भगवान कन्हैया की मूर्ति को कुब्जा देखती है, कहती है दासास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप मर्मणे मदभावितम भोजपते रति प्रिया विना युवाम को न्यतमस्त दर्हति। कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर, मैं तो नहीं सुंदर हूं लेकिन तुम जरूर सुंदर हो। कि दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें, ये तो ये बैठे। मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें, दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। जय हो। महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम। महिमा सुन के हैरान है हम। महिमा सुन के हैरान है हम। तुम जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया
तुमको दे बैठे मुझे से ही हमको नखेता और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया हम भी तुमको दिल के बैठे। मुरलीधर चलिया हम भी तुमको दिल के बैठे। बाके बिहारी लाल की दिव्य मैया कुब्जा ने भगवान को टीका लगाया और भगवान को टीका लगाई। अब भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने कहा आज इसका कल्याण करेंगे। एक पैर इसके पैरों पर रखे, हाथ इसके एक पीछे लगाए, एक ढोढ़ी में लगा करके हाथ इसको तेजी से झटका दिए। 3 जगह की टेढ़ी वह कुब्जा सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। और भगवान से कहती है हे श्याम सुंदर सादर्जुन समानांगी बृहच्छोड़ी पयोधरा मुकुंद स्पर्शना सज्जो बभूव प्रमदोत्तमा। सात तदर्जुन समानांगी, जैसे वो 3 जगह से टेढ़ी थी वह टेढ़ापन दूरा हो गया और सुंदरी हो गई। और कुब्जा ने भगवान से कहा कि हे श्याम सुंदर अगर आप नारायण कृपा करें तो आप मेरे भवन में पधारें। तथा पौराण पृच्छमानो, हे श्याम सुंदर आप मेरे भवन जरूर पधारिएगा। भगवान ने कहा कि मामा कल्याण करेंगे तब हम आपके भवन पधारेंगे। और भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े भैया। थोड़ी दूर पर बढ़े तो कुवलया पीठ नामक हाथी था जो महावत मदमस्त किए हुए भगवान श्याम सुंदर की ओर बढ़ा रहा था। रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितं अपश्यत कुवलया पीडम किशलोम्बष्ठ प्रचोदितम। वह कुवलया पीड भैया भगवान कन्हैया को दबाना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने बद्धवा परिकरम सौरी सम्मुह्य कुटिकुलिटलाल कान उवाच हस्तिपम वाचा मेघनाद गभीरया। पकड़ के पैरों को पटके हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आगे बढ़े, धनुष रखा था मुख्य द्वार पर। भगवान कन्हैया ने उस धनुष को भी एक झटके में उठाया भैया, तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा सब घबरा गए। पूरे मथुरावासी घबरा गए कि जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। कंस और ज्यादा घबरा गया। जब कंस घबराया भैया उन्हें 7 भाइयों को बुला लिया। भगवान कन्हैया ने जो हाथी को मारा उन्हीं के दांतों को लिया और दांतों को लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश जब किए ना, कहते हैं वृतौ गोपई कतिपयई बलदेव जनार्दनौ रंगम विविसितु राजन गजदंत वरायुधौ। हाथी के उन दांतों को लेकर जब आज श्याम सुंदर रंगशाला में पहुंचे, बाजारों में पहुंचे, संपूर्ण मथुरावासी भगवान कन्हैया को देखते हैं कि मल्लानामसिमिर्णेणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजाम्
आस्था स्वपितृ शिशु मृत्युर्भोज पदे विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिना विष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गता साग्रजा विष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गता साग्रजा। मल्लानाम त्रिविन्नणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान कन्हैया को जो बड़े बड़े योद्धा थे वो काल के समान दिखाई देते थे। स्त्रियों को परमात्मा काम के स्वरूप में दर्शन आते थे। गोपगणों को भगवान स्वजन लोक की दृष्टि से दिखाई देते थे। क्षत्रियों को बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भगवान दिखाई देते थे। बच्चों को पिता के समान परमात्मा दिखाई देते थे। कंस को मृत्यु के तरह दिखाई देते थे। योगियों को परमात्मा तत्ववेत्ता तरह दिखाई देते थे। उद्धव इत्यादि मित्रों को भगवान मित्रवत भाव से दिखते थे। रंगम गता साग्रजा कहते हैं जाकी रही भावना जैसी 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 प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूर्ति देखी सारी मथुरावासी जितने हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार हमसे सांवरे एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए 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 नजरे मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए नजरे मिला के शाम जरा मुस्कुराइए नजरे मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए नजरे मिला के शाम जरा मुस्कुराइए एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए हमारी आपकी चौखट पे है पड़ी नजरे हमारी आपके चौखट पे है पड़ी नजरे हमारी आपकी
चौखट पे है बड़ी, नजरें हमारे आपकी चौखट पे है पड़ी। हाँ फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, अब ना सताइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे। सभी लोग मस्ती में दोनों हाथ तालियों से। हाँ प्रहलाद सा बनो प्रभु, हनुमान सी शक्ति हो, प्रहलाद सा बनो प्रभु, हनुमान सी शक्ति हो। प्रहलाद सा बनो प्रभु, हनुमत सी शक्ति हो, प्रहलाद सा बनो प्रभु, हनुमान सी शक्ति हो। हाँ गाँवों भजन में धूम, हाँ गाँवों भजन में धूम के मीरा सी मस्ती हो, गाँवों भजन में धूम के मीरा सी मस्ती हो। दो गले से अपने, दो गले से अपने हमको लगाइए, ओ दो गले से अपने लगाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए। दिव्य भगवान श्याम सुंदर से संपूर्ण मथुरावासी प्रभु से कहते हैं, प्रभु एक बार हमारी ओर निहार तो लीजिए प्रभु, जी भर के देखना चाहता हूँ। हाँ? अभी जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो श्याम। सुंदर भाव है भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, मिथिला मथुरा दोनों का एक ही वर्णन है। वहां संपूर्ण मिथिलावासी जब राघवेंद्र की छटा को देखे ना, नैनों की कटारी वारी छतियन से चितर गई, जादू भरी तेरी आंखें नजर। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया। हाँ मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं
जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरी, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया। सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको जोगन बनाया। तन को सींचा मन को जलाया, तन को सींचा मन को जलाया, तन को सींचा मन को जलाया, तन को सींचा मन को जगाया। प्रेम के दुख में डूब गया दिल, प्रेम के दुख में डूब गया दिल, प्रेम के दुख में डूब गया दिल, प्रेम के दुख में डूब गया दिल। जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने तेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया। दुनिया मुझको कहती दीवानी, दुनिया मुझको कहती दीवानी, दुनिया मुझको कहती दीवानी, दुनिया मुझको कहती दीवानी। कोई ना समझे प्रेम की वाणी, कोई ना समझे प्रेम की वाणी, कोई ना समझे प्रेम की वाणी, कोई ना समझे प्रेम की वाणी। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, पी के मुख से बांसुरिया, पी के मुख से बांसुरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया, मैं तो नाचूंगी बावरिया।
सखी मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया सामने मेरे सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया मैं तो नाचूंगी सावरिया। बोल बाबा विश्वनाथ की। पिबन्ते चक्षुरभ्याम लिहन्त इव जिह्वया जिघरन्त इव नासाभ्यां शिश्लंस्यत इव बाहुभिः तद्रूप गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। भगवान की दिव्य जटा को देख करके संपूर्ण मथुरावासी आनंदित होते हैं और भगवान श्याम सुंदर से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही यहाँ के राजा बन जाइए, आप ही यहाँ ठहर जाइए प्रभु। भगवान ने कहा अवश्य आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब भैया भगवान कन्हैया उस रंगत द्वार पर पहुंचे जहां पर महाराज कंस बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को लगाया था भगवान को मारने के लिए चाणूर मुष्टिक। जैसे चाणूर मुष्टिक ने देखा भगवान को, कहते हैं या हमसे युद्ध कर। भगवान ने कहा तुमको शर्म आती है, इतने मोटे तगड़े तुम, मैं इतना छोटा दुबला पतला। चाणूर मुष्टिक कहते हैं इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुम मार डाले और तुम दुबले पतले हो। हम तुमको जानते हो तुम कितने बड़े बहादुर हो, लेकिन आज तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। बलदाऊ भैया मुष्टिक से चाणूर से भगवान श्री कृष्ण युद्ध किया और एक ही क्षण में दोनों ने मिल करके चाणूर मुष्टिक का उद्धार कर दिया। बाला वयम तुल्य बल क्रीडिश्यामो यथोचितम। भगवान कन्हैया ने देखते ही देखते कंस के जो 7 भाई थे उन 7 भाइयों को भी मार डाला। और गद्दी पर कंस बैठा था, भगवान ने कंस के बालों को पकड़कर घसीट कर जैसे भैया पटके पृथ्वी पर कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को ये कंस जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। भगवान कन्हैया ने उग्रसेन को छुड़वाया और राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। और मैया देवकी वसुदेव ने जब आज भगवान कन्हैया को देखे आनंदित हो गए। संपूर्ण परिवासियों को भगवान ने वापस कर दिया और देवकी वसुदेव मैया देवकी के स्तन से दुग्ध की धारा बने लगी। मैया स्तन से अपना भगवान कन्हैया को पान कराई और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। थोड़े दिनों में भगवान उज्जैन में जाकर के शांदीपनी गुरु जी के यहाँ विद्या का अध्ययन किया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े दिनों में संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिए। गुरु माता ने, गुरु जी तो कुछ नहीं मांगे, लेकिन गुरु माता ने गुरु दक्षिणा मांगी कि मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में मर गया, उसे आप वापस लाइए। भगवान ने समुद्र से कहा समुद्र हाजिर। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा। रामा अवतार में 3 दिन तक हाथ जोड़े खड़े रहे, नहीं समुद्र प्रकट हुए। लेकिन जानते हैं ना कि ये कृष्णा अवतार लेकर के आए हैं, ये कई बार अगर नहीं सुने तो कल्याण हो जाएगा। तुरंत हाजिर। और समुद्र ने कहा मैं नहीं जानता, मेरे जल में 5 जन नामक दैत्य रहता है, उसी ने आपके गुरुपुत्र को मारा। 5 जन नामक दैत्य को मारकर संयमनी पुरी में जाकर शंख ध्वनि किया और वहां यमदूतों ने, धर्मराज ने गुरुपुत्र को ले आकर गुरु जी को प्रदान कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़े दिन भगवान ने अध्ययन किया। मैया देवकी वसुदेव के पास पुनः आए। मैया देवकी वसुदेव ने जब भगवान कन्हैया को थाली भोजन की दिया, भगवान को याद आ गई मक्खन और दही की, मिश्री की देखकर मैया यशोदा की उद्धव को समझाते हैं। उद्धव बड़ा प्यारा उद्धव यहाँ पर भगवान से कहते हैं मैं अभी ब्रजवासियों को समझा कर के आऊंगा। भगवान ने जब देखा कि ये ज्ञानी है तो जरूर समझाएंगे।
भगवान ने उद्धव को भेजा और उद्धव ने आकर के भैया प्रजांगनाओं के इस प्रेम की छटा को देखे तो खड़े के खड़े रह गए। और उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर नमन किया और कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षसा यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। धन्य है ये ब्रज की ग्वालिनियां जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में प्रेम में इतना मदमस्त हो गई। वहां की धूलि को गए थे एक क्षण में समझाने को, समझा के आने को बीत गए महीनों नहीं लौटे। महीनों बाद भगवान कन्हैया ने जब पूछा क्यों उद्धव जी समझाए, कन्हैया ने से कहते हैं उद्धव जी बहुत उनका प्रेम है। अद्भुत भगवान से आकर संवाद करते हैं। सुखदेव महात्मा भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध कथा समाप्त कर उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। उत्तरार्ध में मैया जब कंस की 2 पत्नियां, जब कंस मारा गया अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध से कहते हैं हमारे वैधव्य का कारण वो कृष्ण है। कन्हैया के मथुरा पर इसने 17 बार चढ़ाई किया। भगवान ने बारी बारी से समस्त राक्षसों को मार डालते थे। अंत में इसने ब्राह्मणों को ही कवच कुंडल, कुछ लोग कहते हैं संत लोग कि ब्राह्मणों को ही अनुष्ठान में बैठा, अगर अब की बार में कृष्ण से नहीं जीता तो तुम सबको मार डालूंगा। तो भगवान ने कहा अब रण छोड़ भागना पड़ेगा। बलदाऊ भैया नहीं भग रहे तो पकड़ के हाथ भगवान रण छोड़ के भागे। भगवान का हो गया रण छोड़ भगवान, रण छोड़ भगवान की जय। और आगे सुखदेव महात्मा कहते राजा परीक्षित संपूर्ण मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, वहां पर अभिषिक्त किया। और इधर जरासंध कालयवन नामक जो दैत्य था उसकी सेना को लेकर के भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालयवन का उद्धार कराया। और जब कालयवन का उद्धार हुआ, जो कोई और कालयवन नहीं थे, देखिए यहीं से इन म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई है। उस समय मुचकुंद के द्वारा इनका कल्याण हुआ, फिर से भगवान नारायण कृपा करें कोई मुचकुंद भेजे, इस समय इनका उत्पात बढ़ा हुआ है म्लेच्छों का। और भगवान नारायण जरूर कुछ ना कुछ उपाय करके इन म्लेच्छों को शांत करेंगे। और कालयवन का उद्धार हुआ। मुचकुंद जी ये इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। देवताओं के द्वारा इनको वरदान दिया गया था जो इनकी नींद को भंग करेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। और मुचकुंद जी भी उत्तर दिशा की ओर जाकर बद्रीनाथ में अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम को गए। और भगवान संपूर्ण मथुरावासियों सहित द्वारिका नगरी में अभिषिक्त हो गए। लेकिन भगवान का विवाह नहीं हो रहा था। बलदाऊ भैया का तो विवाह हो चुका था। महाराज रेवत की पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ बलदाऊ भैया का विवाह हो गया, लेकिन भगवान कन्हैया का विवाह नहीं हो रहा था। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। मैंने सुना मेरे आराध का, मेरे प्रभु का राक्षस विधि से विवाह हुआ है, तो आप कृपा करके बताइए। तब सुखदेव महात्मा कहते राजा परीक्षित महाराज भीष्मक थे। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मग्रजो रुक्मरतो रुक्म बाहुरनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिंडे शाम यशा स्वशा सची। 5 पुत्र 1 कन्या, सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह इनका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो मैया रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जैसे मैया रुक्मणी ने सुना, मैया रुक्मणी ने कहा मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मन में प्रतिज्ञा किया, एक पत्र लिख करके ब्राह्मण को बुला करके और कहती ब्राह्मण देवता ये पत्र द्वारिका में आप दे करके आएंगे। और ब्राह्मण ने कहा हमें क्या मिलेगा। मैया रुक्मणी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ खूब भागवत सुनाना और खूब आनंद से जीवन यापन करना। मैया रुक्मणी ने पत्र में लिखा था, उसको ब्राह्मणा करके भगवान श्याम सुंदर से बताए कि हे श्याम सुंदर, आपके लिए मैया रुक्मणी ने पत्र भेजा है। जैसे मैया रुक्मणी के उस पत्र को भगवान श्याम सुंदर ने देखा, सुत्वा गुलान भुवन सुंदर बतांते
निर्वस्य कर्ण विवरैहर तोंगतापम रूपम दृशा दिशि मतामखिलार्थलाभं तय्यच्युता विचित चित्तम पत्रपम में। दिव्य मैया रुक्मणी अम्बा का भाव था। मैया रुक्मणी अम्बा जाकर गौरी पूजन करके भगवान की प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्णा करके जब मैं गौरी पूजन करूं वहां हरण करना। इस प्रकार से हरण कर भगवान की दिव्य वाक्य कथा। थोड़ा से निवेदन ये करूंगा मैं, जरा 10 मिनट पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है और ऐसे संतों का पदार्पण, ऐसे गुरुजनों का पदार्पण कभी कभी होता है, तो संक्षेप में माइक की व्यवस्था गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद, क्योंकि जो हमारे यहाँ अनादिकाल से परंपरा चली आई है कि संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद विवाह में भी, कथा में भी प्राप्त होता है। तो संक्षेप में आप लोगों से निवेदन, शांति का परिचय दीजिए। ये बालक भगवान कन्हैया और जो मैया रुक्मणी की झांकी बनी, जो कहीं भाग नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, खूब दर्शन कीजिएगा और खूब आज भगवान के विवाह में चढ़ाना भी है, कुछ ना कुछ अपना भगवान के विवाह में अर्पित भी करना चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद संक्षेप में। राम राम रामे दे रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तदुल्यम राम नाम बरानने। धर्म जिज्ञासु भक्तों, समय तो समाप्त हो गया है। अति बेला में कोई प्रसंग उठा करके श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करके और उसको हृदय में ढालने के लिए समय का अभाव होने के कारण मैं भागवत मंच से भक्त और भगवान के सुंदर संयोगात्मक प्रसंग में जो है श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहे भागवत की कथा का पान कर रहे भक्तों को शुभाशीष देते हुए ये जीवन में परमात्मा के, भगवान के चरित्र का हमारे जीवन में अवतरण हो जाए, यही सुनने का सबसे बड़ा फल है। भगवान का चरित्र ये हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में गिर से गिर पर जे गिरे, गिर से गिर पर जो गिरे गिरे कहीं बार, जो चरित्र बल से गिरे बिगड़े जन्म हजार। भैया पेड़ से गिर जाओ, गिरना नहीं है। अगर चरित्र गिर गया तो समझ लो सब कुछ चला गया। नॉट एजुकेशन बट कैरेक्टर ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड सेफगार्ड। दुनिया में कोई रक्षा करने वाला है या हमारे जीवन का जो है महत्वपूर्ण विषय है तो मनुष्य का चरित्र है। ज्यादा नहीं बोलूंगा। भैया एक पंडित जी थे, पंडित बाबा का लड़का अकेला था और जेठ का महीना वो जामुन खाने गया जंगल में और जामुन के पेड़ में चढ़ गया और गिर गया तो लड़के का हाथ टूट गया। वहां जो लड़के साथ में थे जाके पंडित बाबा से बताए, बाबा तुम्हारा लड़का पेड़ से गिर गया। बड़े गौर से सुना, ध्यान दीजिएगा। पंडित जी ने गौर से सुना, 2-4 लड़के और आ गए, बाबा लड़का पेड़ से गिर गया। पंडित जी हंसने लगे, वाह बड़ी अजीब बात, बाबा का लड़का पेड़ से गिर गया, हंस रहा है। कई लोग गांव के आए, अरे बाबा तमाशा बनाओ, लड़का पेड़ से गिर गया, हंस रहे हो। जवाब दिया पंडित ने कि बेटा आज मेरा लड़का पेड़ से गिरा, औषधालय में दवा से अच्छा हो जाएगा। आज मैं हंस रहा हूं कि मेरे लड़का जो है समाज के लोगों के निगाह से नहीं गिरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।
चरित्र को बनाना ये हमारी कथा का ये मूल भाव है। और अंत में अब तो ज्यादा नहीं, बस ये हमारा कार्य हो रहा है, शब्दों में बढ़ जाएंगे। और ये कथा जानते हो, चिड़ई गांव में चिड़ई माने पक्षी, और ये कथा भी पक्षी की है, तोता पक्षी जय हो। सुनाने वाला तोता और रामचरित मानस में काग मुसुल्ल कौवा और सुनने वाला गरुड़, ये भी दो पक्षी हैं। जहां पक्षियों का समागम होता है वहां विवाद होता है, लेकिन भगवान के भक्तों का समागम होगा वहां संवाद होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे हरि राम का नाम नलीन्हा, राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गए। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। अपनी मनमानी होई गई, बड़ी नादानी होई गे। अपनी मनमानी होई गे। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गई। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। पन खूब खेला, जवानी टेढ़ा मेला। बुढ़ापे माया घेरी, बुढ़ापे माया घेरी, माया से बड़ा झमेला। बुढ़ापे माया घेरी, माया से बड़ा झमेला। जिंदगानी होई गई। तेरी मेरी कहते कहते खत्म जिंदगानी होई गे। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। राम का नाम नलीन्हा, बड़ी नादानी होई गे। जो बात दवा से होती नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है। ध्यान दीजिएगा, जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है। अरे जब कामिल सदगुरु अरे मिलता है, जब कामिलो सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। कामिल सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। जब कामिल सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से हो। सजनो, ये कथा जगाने के लिए आज संसार जो है सपने में सो रहा है, इसलिए जग जाओ बिना जागे ना मिले आए।
सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया बिना जागे न मिली है, ओ सजन सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया हो सजन सखिया बिना जागे न मिली है, बिना जागे न मिली है, सजन सखिया बिना जागे न मिली है। दिल पर पंच रात बहु सोए, दिल पर पंच रात दिन सोए, कामिल से कहूँ लड़ी अखियाँ जागे न मिली है, सजन सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया हो सजन सखिया बिना जागे न मिली है। भैया मरने का समय आ गया, आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, मुख से निकले न कछो सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया बिना जागे न मिली है, सजन सखिया। बोलिए सच्चिदानंद भैया। अरे रुक्मिण मैया रुक्मिण का होते विवाह, सुमन हार सामय सुमन बार सामय रुक्मिण का होते विवाह, सुमन हार सामय सुमन हार सामय हो। धूमधाम से भगवान का विवाह होगा, सभी लोग आनंद पूर्वक मनाएंगे। आइए बड़ा दिव्य माता रुक्मिणी अम्बा के विवाह के गीतों को आना, माता गौरी के पूजन की और फिर विवाह के भजन। बोलिए दूल्हा सरकारी की जय हो। के लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ये फालतू लोग जो खड़े हो गए हैं, अनावश्यक लोग, ये बैठ जाए, नाचने वाले को खड़े हो। एक बात बता दूं, अगर भगवान के दरबार में नाचोगे ना तो घर घर जाके नहीं नाचना पड़ेगा, ध्यान देना, और नहीं तो फिर घर घर जाके नाचोगे। तो अगर दरबार में नाचना है कि दरबारे दरबारे जाके नाचना है, ये निश्चित करता है आप पर। तो फालतू लोग बैठ जाए, इनको नाचना नहीं, मोबाइल तब रख दो अपना। ये लाइव चल रहा है वीडियो, जिसको देखना होगा लाइव में खूब देखना है ना। सब लोग बैठे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिनको नृत्य करना केवल वही लोग करो। दूल्हा सतू दिलदार सावरे, और तेरा किसने किया सावरे, तेरा किसने किया सावरे। हाँ बागों से चुन चुन कर लिया सुंदर हार बनाया, हाँ सुंदर हार बनाया। बागों से चुन चुन कर
वो जिसने तुम्हें सजाता, जिसने तुम्हें सजाया और सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। मेरा किसने किया सावरे, मेरा किसने किया सुतार सावरे। बोल सामने बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, हाँ कौन सा भजन सुनाऊं। बोल सामने बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, तुझे कौन भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता के तू नाचे मैं गाऊं, हाँ तू नाचे मैं गाऊं। हाँ ऐसा कोई राग बता के तू नाचे मैं गाऊं, हाँ तू नाचे मैं गाऊं। और नचाता रहूं हर बार सामने, नचाता रहूं हर बार सामने। मेरा किसने किया सुतार सावरे, मेरा किसने किया सुतार सावरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हम केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हम केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, इत्र खूब बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, हाँ इत्र खूब बरसाया। महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया सुतार सावरे, तेरा किसने किया सुतार सावरे, तेरा किसने किया सुतार सावरे, तेरा किसने किया सुतार सावरे। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। लो भैया माला पहना दे दूसरे। जयमाला करवाई हो। हाँ हाँ लो पहना दो आप। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। ये स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, दो चार चरण चलते चलते यदुवर तक कैसे पहुँचे, जो छुई मुई लब हो सिमटे सिमटे सपूते सपूते, सिमटे सिमटे सपूते। श्री कृष्ण चकित चितवे रुक्मिणी का अद्भुत रूप निराला, पहनावो जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन
ऐसे न कहें भाई कुछ बधाई देते जाइए, भगवान के विवाह हो रहा है ना। हाँ कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। अरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन। भैया पीछे के साउंड की तरफ से खड़े हो, हट जाए सब लोग। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजा। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजा। आज मुझे लगता सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता सारे ब्रज धाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम शादी है। मेरे दूल्हा सरकार की जय, रुक्मिणी मैया की जय हो। हेलो, ऐसे में आनंद नहीं आता, सभी लोग बैठ जाएं। पीछे औरतें बैठी हैं, आप लोग खड़े हो गए तो उनका कोई मतलब ही नहीं। जो नाच रहे हैं वो तो नाचे, लेकिन सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है। जो लोग पीछे बैठे हो बैठे हैं। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं हटते। हाँ बैठ जाइए, जो लोग कार्य करता है वो वहां पे जाए तो सबको दिखेगा। हाँ जो और ये सब लाइव चल रहा है, अपने अपने घरों पे मोबाइल पे देख भी सकते हैं, आपको सबको दिखाई देगा। ये महाराज जी का YouTube चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा, सारा सब कुछ उसमें दिखाई देगा आपको घर जाने के बाद। सभी लोग बैठ जाए तो पीछे वालों को भी आनंद आएगा। अगर सब लोग खड़े रहेंगे तो पीछे वालों को कोई मतलब ही नहीं। धन्यवाद।
ओ सहनाइयों की सदा कह रही है, उसी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमीन पर फलक से परी आ गई है। ओ लास्ट गाना है, इसके बाद नहीं होगा, तो जिसको जिसको नृत्य करना है भाव से। लास्ट गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आप पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर बड़ा गाना लगता है। वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों के बंधन, सात फेरों से बना जन्मों के बंधन, और प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना है प्रेम का ये बंधन, सात फेरों से बना जन्मों के बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 धड़कन। अरे मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, हाँ मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पली बाबुल, और जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल।
और खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 और मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का सेरा छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेरा छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना हो जाएंगे भगवान की मंगल आरती, क्योंकि दूर से लोग भी आए हैं तो उनको भी समय से प्रसाद देकर के विदा करना है। जिनको पांव पूजना है क्रम से आते रहेंगे, पूजते रहेंगे, जो कोई प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। लेकिन आरती करें, यजमान को खड़े करो, मुख्य यजमान को आरती करें, बाकी सब लोग पीछे हो जाइए। थोड़ा से निवेदन बार बार किया जा रहा है, जिसको कुछ पूजन करना हो वही यहाँ पर आए मंच के पास, है ना, बाकी सब पीछे रहें। ओम चंद्रवामनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत रुद्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखः तन्वजायत। साउंड सर्विस भैया, साउंड सर्विस ऑपरेटर। चाटी चाटी दे दो, चाटी बेस थोड़ा बढ़ा दो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। और लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती माते बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती माते बिहारी की, गिरधर शेष बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मुरचंद मधुर कीर्तन, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण के होत मोह गंगा स्मरण से होत मोह गंगा बसी शिव जटा के हरे अघ चरण छवि श्री बनवारी आरती प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बिहारी की गिरधर चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बज रही वृंदावन चहु दिश कोटि ग्वाल चहु दिश गोप ग्वाल हसत मधुमंद चांदनी कटर पंड तेरे सुन दीन भिखारी आरती प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गौरव करुणावतार संसार सार मुझे तुम्हारा सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव गीता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कर्पूरारार्तिक्यं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणम् उदवै देवाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रैः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणेश मंगल भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान